मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना का संक्रमण फिलहाल थमता नजर आ रहा है, लेकिन अनलॉक के साथ लापरवाही का इन्फेक्शन शहर शहर फैल रहा है। थोड़ी सी छूट मिलते ही लोग सामाजिक दूरी को भूल रहे हैं, मास्क उतार रहे हैं। महाराष्ट्र में तो एक मंत्री ने लॉकडाउन के बीच समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा कर ली। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के नए केस कम, बढ़ा लापरवाही का संक्रमण। जो बीमारी लाइलाज है, सावधानी ही जिसका बचाव है, उस महामारी में ऐसी लापरवाही के संक्रमण को कोई रोके तो कैसे? कोई तो इन्हें बताए कि 3 लाख से ज्यादा मौत के आंकड़े को पार कर चुका है देश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के मामले में तीसरा नंबर है। कोई तो उन्हें समझाए कि जहां एक दिन में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस दर्ज कर भारत ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था, वहां आज भी 1,32,364 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 2,713 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लोग तमाम हिदायतों के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें, ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर का बल्लापुर इलाका है। यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर लगे बैनर पर मराठी में लिखा है, प्रतिबंधित क्षेत्र कोविड-19 की वजह से यहाँ अनावश्यक आना मना है। इसके बावजूद ये लोग यहाँ आए तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने में खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इनके साथ खड़े थे। यह है प्राजक्ता तानपुरे, जो महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे से ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। यहाँ इकट्ठा हुई भीड़ इनके समर्थक और कार्यकर्ताओं की है, लेकिन पल्ला झाड़ने के लिए मंत्री जी कहते हैं उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, ये सब खुद ब खुद आए। पार्टीच्या निवडक कार्यकर्त्यांना आलोय संपर्क मंत्री म्हणून जस्ट एक चर्चा करण्याचं हे होतं, तर मेसेज जाऊन जरा जास्त लोक आली तरी पण आम्ही त्यांना सांगतोच आहेत जावा बाहेर। मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर इनकी इजाजत नहीं होती तो एक भी कार्यकर्ता यहाँ नजर नहीं आता। ये गेस्ट हाउस है जहाँ खास लोग ठहरते हैं। यहाँ की सुरक्षा पुलिस के जिम्मे होती है, मगर मंत्री जी के आगे प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पुलिस वालों की मौजूदगी में ही पहले एक बड़े हॉल में 100 के करीब लोग इकट्ठा हो गए और फिर एक एक कर उस कमरे में पहुंचे जहां मंत्री जी बैठक कर रहे थे। कोरोना काल में मंत्री जी के साथ कमरे में भारी भीड़ इकट्ठा थी। 2 गज की दूर दूर तक कहीं भी कोई दूरी नजर नहीं आई। इसी भीड़ के बीच मंत्री जी ने अपना मास्क भी उतार दिया। यह हाल तब है जब महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन को लेकर असमंजस है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वटेडीवार ने 36 में से 18 जिलों में आज से लॉकडाउन हटाने का ऐलान कर दिया है। इसके 2.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका खंडन कर दिया। मंत्री ने कहा कि 5 मानकों के आधार पर छूट मिलेगी, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का खतरा बरकरार है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जहां जिलों से जानकारी आने तक लॉकडाउन में छूट से इनकार कर दिया, वहीं कांग्रेस के कोटे से मंत्री वटेडीवार की खूब किरकिरी हुई। आघाड़ी सरकार में ऐसे ही मतभेदों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच तालमेल नहीं है। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में मिनी अनलॉक है, यानी कि धीरे धीरे बाजारों को खोला जा रहा है। दिन में 5 घंटे के लिए बाजार खुल रहे हैं और इस दौरान लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मामले कम हुए तो सरकार ने 5 घंटे की छूट के आदि बाजारों को खोलने की देखिए किस तरह के हालात हैं। लोग एक दूसरे पर इस तरह से चिपके हुए हैं जैसे कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं। जब से 5 घंटे की छूट दी गई है, कुछ एक केसेस बढ़े भी हैं। आप देखिए इस गलियारे में किस तरह से लोग एक दूसरे से चिपके हुए घूम रहे हैं। दुकानों पर यही स्थिति है, जिधर नजर जाइए दुकानों पर यही स्थिति है, इतनी भीड़ है। अब इस भीड़ में किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर लगाया गया है नीचे फर्श पर कीप डिस्टेंस, लेकिन कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखिए, सभी लोग पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं
आप सभी लोग इस तरह से जब यहाँ पर डिस्टेंस बनाया गया है तो क्यों नहीं खड़े रहे, क्यों नहीं खड़े, वहाँ क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आप कहाँ से नहीं आए हैं? इससे पहले आ गए ना। वही कह रहे हैं तो मेंटेन करके क्यों नहीं रहते? इतनी भीड़ हो जा रही है, आपने लगा रखा है। ऑनलाइन नहीं करते साहब, कोई भी ऑनलाइन नहीं करते, क्या क्या थक जाते हैं, हाथ जोड़ना पड़ता है तो भी नहीं करते, क्या करें? अरे तो सबकी भलाई के लिए है, कोई हम दुकानदार की भलाई थोड़ी, सबकी भलाई के लिए है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि लोग जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। देखिए ये स्थिति है। आप क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रखते? सर हम कितना हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं सर, कोई नहीं मानने को तैयार। पब्लिक नहीं मानती, हम हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं सर सबको। हम प्लीज एक जना बाहर यही कह रहा है कि प्लीज दूर हो जाइए अगर कोई कस्टमर मानने को तैयार। जल्दी में आता कस्टमर, हर आदमी को जल्दी चाहिए। और इस तरह के हालात लॉकडाउन करके जो पाया गया है वो सब खत्म करने में लगे हुए हैं और पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नियम थोड़े से बदले, केस कम हुए तो 65 से ज्यादा जिलों में थोड़ी छूट देने का फैसला किया गया, यानी कि बाजार खोलने की इजाजत दी गई। लेकिन देवरिया में तो बाकायदा एक शॉपिंग मॉल ही खोल दिया गया। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची तो देखा 150 से ज्यादा लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर शॉपिंग कर रहे थे। आदेश नहीं है, सभी लोग कृपया करके बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, तुरंत बाहर निकलिए सभी लोग। यूपी में हालात थोड़े बेहतर क्या हुए, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने लगी। वायरस काबू में क्या हुआ, लोग फिर से बेकाबू होने लगे। ये तस्वीर यूपी के देवरिया की। पाबंदियों के मुताबिक शॉपिंग मॉल पूरे सूबे में तो क्या, लगभग पूरे देश में बंद। मगर यहाँ की तस्वीर पर गौर कीजिए, अंदर शॉपिंग करते लोगों की भीड़ है जिसे पुलिस और प्रशासन अब बाहर निकाल रहा है। आदेश नहीं है, सभी लोग कृपया करके बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, तुरंत बाहर निकलिए सभी लोग। अंदर करीब 150 लोग शॉपिंग करते मिले, जबकि 40 कर्मचारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि कोरोना के नए नियमों में कम होने के बाद देवरिया को कुछ शर्तों के साथ अनलॉक किया गया, लेकिन शॉपिंग मॉल को बंद रखने का आदेश था। इसके बावजूद शहर के एसएस मॉल को खोला गया और भीड़ जुटाई गई। खबर मिलते ही प्रशासन ने छापेमारी की और 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी एसएस मॉल खुला हुआ पाया गया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी दोनों अधिकारियों ने एसएस मॉल पर छापा मारा और वहाँ ये पाया कि लगभग 150 क्रेतागण उस मॉल में उस समय उपलब्ध थे और लगभग 40 कर्मचारी इस मॉल के थे जो बेच रहे थे। इन सभी पर नामजद अभियोग दर्ज किया गया है तथा जो लोग खरीद रहे थे उन व्यक्तियों पर भी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अनलॉक की ओर बढ़ते गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। ये दादरी की नवीन सब्जी मंडी है, जहां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। सब्जी मंडी में ना तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आता है। कोरोना संक्रमण की वजह से सब्जी मंडी को सुबह 5:30 से सुबह 10:30 बजे तक खोलने की इजाजत है, मगर इस दौरान भी लापरवाही के बीच संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यह हाल तब है जब हालात बड़ी मुश्किलों के बाद बेहतर हुए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कुल 1175 मामले सामने आए। 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 केस आए थे। इस वक्त प्रदेश में कुल 22,700 एक्टिव केस हैं। राहत की बात है कि 2 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है, वहीं 37 जिलों में सिर्फ सिंगल डिजिट में केस है। जानकारों ने कोरोना का पीक आने पर रोजाना 1 लाख तक केस आने की आशंका जताई थी। फिलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं है। जिन जिलों में 600 से कम मामले आ रहे हैं उन्हें कुछ शर्तों के साथ अनलॉक की इजाजत मिल रही है, मगर शर्त यह भी है कि 600 से ज्यादा मामले आने पर उनमें फिर से लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ग्रेटर नोएडा में भूपेंद्र चौधरी और देवरिया में राम प्रताप सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब ये जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, ढील दी जाएगी और दी भी जा रही है। हम आपको मध्य प्रदेश की एक तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां देखिए कि ढील का नतीजा क्या हुआ। 1 जून से लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत दी गई, लोगों ने मास्क पहनना ही बंद कर दिया।
जब उनसे पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं पहन रहे तो देखिए किस तरह के बहाने उन्होंने बनाए। रविश की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि आंकड़े, पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहे हैं, कोरोना के नए मामले भी तेजी से घटे हैं और इसीलिए अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। लेकिन सरकार ने इसके साथ ये भी स्पष्ट किया था कि अनलॉक की प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। इसलिए लोगों को अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाहर तो वो निकलेंगे लेकिन क्या इस दौरान वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं दिखाने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पे लोग अब सुधर चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये खतरा कितना बड़ा। सामने देखिए तस्वीरों में आप तमाम लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने चेहरे पे मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये इलाका जो है भोपाल के, पुराने भोपाल के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक आता है, पीर गेट इलाके। और यहाँ पे भी अगर आप देखें कई लोग हैं जो फिलहाल इस कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। ये बताइए जी, आप लोगों ने मास्क वगैरह क्यों नहीं पहना है? मास्क पहना हुआ है साहब, रखा हुआ है मास्क। नहीं रखा हुआ है लेकिन पहना क्यों नहीं? पहना नहीं है, गर्मी लगती है। बैठे हुए 2-2 लोग बैठे हुए हैं साथ में, मास्क भी नहीं पहना है। गर्मी लगती है, भपा जाते हैं, तबीयत घबराने लगती है, इसलिए मास्क नहीं पहना। लेकिन ये तो गलत है। देखिए आपने भी मुंह नहीं अपना कवर किया मास्क। गुटखा खा रहा हूँ इस वजह से नहीं पहना। खतरनाक हो सकता है। अरे जाइए साहब, खतरनाक होगा आपके लिए, होगा हमारे लिए नहीं। तो ये साफ तौर पे लोगों में अभी एक ये देखने को मिल रही है बात, अभी भी लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है, गंभीर लापरवाही हो सकती है। और ये अकेले नहीं है, ये देखिए इनको, देखिए इन्होंने भी मास्क अलग तरीके से। ये लापरवाही है जो अभी भी देखने को मिल रही है। भोपाल में लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, सड़कों पे भीड़ तो आ गई है लेकिन लोग अभी भी अलग अलग तरीके के बहाने बना रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं कि आखिरकार जब अनलॉक हो चुका है, सरकार ज्यादा लंबा खींच नहीं सकती है लॉकडाउन को। तो ऐसे में जहां लोग अब बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में जनता को अब जागरूक होने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वो मास्क पहने, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि अनलॉक में ये लापरवाही भारी ना पड़े और संक्रमण की दर जो तेजी से नीचे जा चुकी है वो एक बार फिर से बेकाबू न हो जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार में भी शर्तों के साथ लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। वैसे दोनों ही प्रदेशों में बाजार खुलते ही वहां पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। बिहार की बड़ी कपड़ा मंडियों में से एक ये है मुजफ्फरपुर की सूतापट्टी कपड़ा मंडी। यहाँ लॉकडाउन में छूट मिलते ही कोरोना की पाबंदियां टूटने लगी। एक बार हम भीड़ दिखाना चाहेंगे कि यह सूतापट्टी मेन बाजार है, मुख्य बाजार है कपड़ा मंडी का, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मंडी है और यह शुरू है चूँकि आज ऑड इवन के तहत इस मंडी को खुलना है और इसमें काफ़ी भीड़ हो गई है। बिहार में लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ लागू है। ऑड इवन के तहत सप्ताह में दुकानों को 3 दिन खोलने की इजाजत है। दुकान खोलने का समय भी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे का है। दुकानदारों की माने तो सीमित समय की वजह से भीड़ ज्यादा होती है। उनकी मांग है कि दुकानों को हफ्ते के 5 या 6 दिन खोला जाए। कोरोना की वजह से जो भी है सरकार का जो निर्णय आया वो बहुत अच्छा निर्णय आया है। 3 दिन का समय दिया गया, 2 बजे तक का दिया गया। इससे कुछ राहत हम लोग व्यवसायियों को मिली है। सरकार से निवेदन है कि अगला जो भी निर्णय लें, कोरोना की वजह से जो भी गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस आए उसमें 2 बजे के समय को बढ़ा के कुछ समय अतिरिक्त दिया जाए। बिहार में बाजार बीते 1 महीने से पूरी तरह बंद थे, अब इन्हें 3 दिन खोला जा रहा है। मगर इस दौरान भीड़ भाड़ के साथ ही लोग बिना मास्क नजर आते हैं। उधर मध्य प्रदेश के शहरों के अनलॉक होते ही भीड़ भाड़ नजर आने लगी है। आगरमालवा में बाजारों और बैंक में इकट्ठा लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ शायद ही कोई मास्क पहने नजर आता है। ये वो इलाके हैं जहां संक्रमण का कहर काफी कम है, लेकिन लापरवाही का संक्रमण एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। आज तक ब्यूरो। और उधर पटना में करीब महीने भर बाद फुटपाथ पर दुकानें लगने लगी और इस दौरान फिर से भीड़ इकट्ठा होती नजर आई। पटना से देखिए सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट।
बिहार में 4 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद अब ऑन लॉकडाउन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। हालांकि इसे भी अभी लॉकडाउन ही माना जा रहा है। 2 जून से बिहार सरकार ने कुछ छूट दी है, जिसमें पहले जो दुकानें, जो जरूरी सामान के दुकान थे, वो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुला करते थे, जिसमें सब्जी और दूध वगैरह जो दुकानें थी। लेकिन अब 2 तारीख से जो है वो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। और उसमें जो जिला अधिकारी हैं उस जिले के, वो तय करेंगे कि कौन सी दुकानें कब खुलेंगी। तो ऑड एंड ये हम कह सकते हैं अल्टरनेट व्यवस्था की गई है। लेकिन आप देखेंगे कि पटना का जो न्यू मार्केट है, यहाँ पर आमतौर पर भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। लोग बाग कैमरा देखकर मास्क लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, अब साग सब्जी का दाम आ जाता है तो ही में लगता है कि चलो ठीक है। अब देखिए 8 के बाद अगर पूरा खुलता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमाई हो। अब एकदम कमाई नहीं हो रहा है। मास्क नहीं लगाए हुए हैं लेकिन ऊपर लगाइए। तो ये मास्क एक लगा के लोग मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो मास्क लगाने की गंभीरता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। अगर ये मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें तो निश्चित तौर पर कोरोना को हराया जा सकता है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बिहार के बाद जम्मू का हाल भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हाल वहां भी ऐसा ही है। नियमों में थोड़ी सी ढील जरूर दी गई, लेकिन वहां पर शराब की दुकानों पर किस कदर भीड़ उमड़ी, जरा वो तस्वीरें देखिए। सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है ये आदेश दिए थे कि शराब की दुकानें जो है हफ्ते में 3 बार खुलेंगी जम्मू में। और आप यहाँ पर देखिए कि जो दिशा निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कि नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। कैसे एक दूसरे से बिल्कुल सटक के लोग यहाँ पर खड़े हैं और शराब खरीदने ये आए हैं। तो जो दिशा निर्देश है प्रशासन की तरफ से कि सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, मास्क पहनना है, भीड़ भड़क्का नहीं करना है, उसके विपरीत यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर लोग कैसे एक दूसरे से बिल्कुल सटक के खड़े हैं, शराब खरीदने के लिए आए हैं। आप थोड़ा दूर दूर रहिए ना। हम तो दूर तो है ही हैं, देखो क्या कर रहे थे आगे। कितनी महामारी फैली हुई है, आपको एहसास नहीं है बीमारी का? बीमारी तो है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 5G मामले से जुड़ी है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि जूही चावला ने 5G निर्माण के खिलाफ याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे बेवजह बताकर जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए 20 लाख का जुर्माना जूही चावला पर लगाया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।